वेलकम फ्रेंड्स। आज का अध्याय है 44 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसे बनाने से पहले यहाँ आपको समझना होगा यूज ऑफ वाज एंड वेयर। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में यहाँ सिंगुलर में जैसे आई होता है और इसी का प्लूरल वी होता है। आई के साथ वाज लगेगा और वी के साथ वेयर लगेगा। जैसे यहाँ एक ट्रांसलेशन है, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। हम लोग खुश थे तो वी वेयर हैप्पी। यही सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी होता है और यू ही आपका प्लूरल में भी होता है। तो यू के साथ दोनों स्थिति में हम क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। यू का अर्थ तुम होता है, आप होता है सिंगुलर में, और तुम लोग या आप लोग होता है प्लूरल में। ठीक है। अब थर्ड पर्सन में आपका सिंगुलर में ही, सी, इट है और सिंगुलर नाउन होता है, जैसे कि यहाँ पे राम है या मोहन हो या भरत हो, है ना। और इसी का यदि कहें प्लूरल तो ही, सी, इट के लिए जो प्लूरल हो जाएगा वो दे हो जाएगा, है ना। और यदि अधिक नाम होगा उनके लिए भी जो प्लूरल होगा वह दे हो जाएगा। तो यहाँ सिंगुलर में वाज लगेगा और प्लूरल में वेयर लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि आई या ही या सी या इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों के अनुवाद को ध्यान से देखिए और समझे। जैसे यहाँ दिया, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। वह दुखी था तो ही वॉज सैड। वह भूखी थी, सी वॉज हंग्री। राम अनुपस्थित था तो यह भी देखिए सिंगुलर है तो राम वॉज एब्सेंट, है ना। घोड़ा बीमार था तो सभी घोड़े के बारे में तो बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ देखिए दी का प्रयोग होगा। कोई खास घोड़े के बारे में बात हो रही होगी तो दी हॉर्स वॉज इल। कलम नहीं थी तो सभी कलम तो नई नहीं है दुनिया में, है ना। कोई खास कलम देखकर उसके बारे में कहा जा रहा है तो द पेन वॉज न्यू। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग भी इसका ट्रांसलेशन खुद से बनाएंगे। आपको केवल ध्यान रखना है बस वी, यू और दे और बाकी जितना भी प्लूरल नाउन होगा सबके साथ वेयर, बाकी सबके साथ हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज, बाकी सबके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर है पहला, मैं खुश था, तो मैं खुश था के लिए यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? आई होगा मैं का, और आई अभी हमने जस्ट कहा आई हो, ही हो, सी, इट कोई भी सिंगुलर नाउन हो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज खुश के लिए हो जाएगा हैप्पी, आई वाज हैप्पी। नेक्स्ट है मैं तैयार था, तो मैं के लिए यहाँ पर आई और वाज तैयार के लिए हो जाएगा रेडी, आई वाज रेडी। मैं उपस्थित था तो आई वाज प्रेजेंट, है ना। नेक्स्ट है वह बीमार था, तो यहाँ हो जाएगा ही वाज इल। यदि यहाँ ट्रांसलेशन होता वह बीमार थी लगा होता तो स्त्रीलिंग के लिए होता, तब हम बनाते सी वाज इल। नेक्स्ट है वह दुखी था, है ना, तो पुरुष के लिए बोध होता है, यहाँ पर हम ही लिखेंगे वाज और दुखी के लिए हो जाएगा सैड। वह अनुपस्थित था है देखिए, है ना, तो ही वाज अब्सेंट। यहीं पर यदि वह अनुपस्थित थी लिखा होता तो हम यहाँ पर ही की जगह सी का प्रयोग करते। जैसे देखिए यहाँ पर वह गरीब थी, इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है, थी लगा हुआ है, तो हम यहाँ बनाएंगे सी वाज पुअर, है ना, फुल स्टॉप लगाएंगे। वह कुरूप थी है तो स्त्रीलिंग होगा, सी वाज अगली, UGLY। नेक्स्ट है वह भूखी थी, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है ना, सी वाज हंग्री। नेक्स्ट है राम पागल था, तो सिंगुलर नाउन है, यह एक ही नाम है तो यहाँ वाज का प्रयोग होगा, राम वाज मैड। नेक्स्ट है नंबर 11, मोहन मूर्ख था, तो मोहन भी सिंगुलर नाउन होगा, एक ही नाम है तो मोहन वाज लगेगा इसलिए, और मूर्ख के लिए हो जाएगा फुलिश, FOOLISH।
नेक्स्ट है सीता मोटी थी, यह भी सिंगुलर नाउन है तो सीता वाज लगेगा और मोटी के लिए फैट हो जाएगा, सीता वाज फैट। गीता लंबी थी तो गीता का यहाँ पर आप स्पेलिंग दो लिख सकते हैं, या तो GITA लिखिए या GEETA लिखिए, है ना। गीता वाज टॉल, ठीक है। नेक्स्ट, पिताजी तैयार थे तो पिताजी के लिए हो जाएगा फादर, सिंगुलर एक ही पापा, है ना, एक ही, है ना। फादर वाज रेडी। माँ व्यस्त थी, माँ भी सिंगुलर, है ना, माँ यानी मदर, वाज व्यस्त के लिए बिजी। स्कूल अच्छा था, अब देखिए स्कूल, कोई खास स्कूल गए थे हम घूमने और बोले उस स्कूल के बारे में ना, स्कूल अच्छा था, तो जैसे ही किसी पर्टिकुलर के बारे में बात होती है हम वहां पर दी का प्रयोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दी स्कूल वाज गुड। नेक्स्ट है पुस्तक अच्छी थी, तो यहाँ पर भी कोई पुस्तक देखे और उसके बारे में कह रहे हैं तो यहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे, दी बुक वाज गुड। नेक्स्ट है गाय बीमार थी, तो वही गाय भी किसी गाय को देखने गए और वो गाय ना बीमार थी ऐसे करके, तो कोई खास गाय है जिसके बारे में हमने कहा, इसलिए यहाँ पर हम दी काउ वाज इल। लड़का नेक था, सभी लड़के तो नेक नहीं हैं, कोई खास लड़के हैं उनके बारे में हमने कहा, लड़का सिंगुलर है ना, तो दी बॉय वाज जेंटल। लड़की सुंदर थी, तो कोई खास लड़की के बारे में भी कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो दी गर्ल वाज ब्यूटीफुल। टेबल कमजोर था, सारा टेबल तो कमजोर होगा नहीं, कोई था टेबल जिसके बारे में कह रहे हैं, तो यहाँ पे दी टेबल वाज वीक, है ना। तो चलिए इस प्रकार से ट्रांसलेशन खत्म हो गया यह एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।